पाकिस्तान की तहरीक जोरों पर थी तो उस वक्त फिर सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। जो भी हमारे पास था वो उन्होंने जबरदस्ती हमसे छीन लिया। घरों में घुसकर इनको कत्ल कर दो। और वहाँ कैंप पर भी हमले हुए। मेरी बहन, मेरे भाई कई वहाँ शहीद हुए। 2 माह कैंप में रहने के बाद ये गंडा सिंह वाला हैंड अबूर करके हम पाकिस्तान में दाखिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरी पैदाइश 15 दिसंबर 1938 है। मैं उस वक्त तीसरी जमात में पढ़ता था जब ये इनकलाब की बातें बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, हम स्कूलों में भी ये नारे लगाया करते थे क्योंकि हमारे गांव में निसफ आबादी मुसलमानों की थी और निसफ आबादी सिखों और हिंदुओं की थी। तो ये तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हर गांव में हुआ, हर स्कूल में हुआ। बच्चों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग को वोट दिया। मेरे वालिद साहब का वोट था क्योंकि उस वक्त वोट चीदा आदमियों को हुआ करता था, जिसका कोई आबियाना मुकर्रर था तो उनका वोट बनता था। अब भी मेरे पास वालिद साहब का वोट मुस्लिम लीग का मौजूद है। तो उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान की तहरीक ज़ोरों पर थी और पाकिस्तान के बनने का अनाउंस हो चुका था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया है, तो उस वक्त फिर सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। मेरा गांव सिंगावाला, तहसील मोगा, ज़िला फ़िरोज़पुर है। और सिंगावाला जो गांव था वो बहुत बड़ा गांव था, बड़ी आबादी थी और वहाँ मुसलमानों का वैसे ही ज़ोर था क्योंकि मुसलमानों के पास ताकत भी थी, कुव्वत भी थी और वो उस ज़माने में गतका खेला करते थे। नौजवानों में बड़ा जज्बा था, पाकिस्तान बनाने में बड़ा हिस्सा और बड़ा किरदार उन्होंने अदा किया। तो जब पाकिस्तान अनाउंसमेंट हो गई तो हमारे गाँव में वो पटियाला की रियासत के बहुत वो बनावटी मिलिट्री कह लें उनको, हथियार वगैरह दे कर उन्होंने घेरा बांध लिया। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 1-2 हफ्ते पहले नेपाल की गोरखे जो थे वो आए और मुसलमानों से सारे हथियार छीन लिए कि अमन की खातिर ये हम हथियार ले रहे हैं। जो भी हमारे पास था वो उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया, हत्ता कि डांग, सोटा, कुल्हाड़ी, तलवार, बंदूक, पिस्तौल जो भी था सब ले लिया। एक बंदूक बच गई थी। बहरहाल जब घेरा उन्होंने सिखों ने और हिंदुओं ने और बनौटी मिलिट्री ने चारों तरफ बांध लिया और उन्होंने कहा कि इनके पास कोई हथियार नहीं है और सिखों को और मिलिट्री को आर्डर दिया कि इनके घरों में घुसकर इनको कत्ल कर दो, इनके कोठों में आग लगा दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी नौजवानों में बड़ा जोश और जज्बा था। एक बंदूक थी वो शिकार खेलने वाली कह लीजिए, अब भी वो फौत हो गया जानी में, मोहम्मद इस्माइल और तुरम थी बकरियों वाला वो उसका नाम था। वो बड़ा दलेर आदमी था। वो कोठे पर चढ़ गया और एक चबारे से उसने 2-3 फायर किए और 2-3 वो बनौटी मिलिट्री के बंदे मार दिए। तो फिर हमारे उलमा कराम ने कहा कि चूँकि हजूर पाक ने भी हिजरत की है लिहाजा आप भी हिजरत करो और निकल जाओ, वरना में और असला ले आए फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। और सिद्धमा सलेम कोट जो दरिया ब्यास के किनारे एक गांव है, वहाँ हमारा कैंप, और वहाँ कैंप पर भी हमले हुए, बहुत से लोग मारे गए, कत्ल हुए। बहरहाल 2 माह कैंप में रहने के बाद फिर पाकिस्तान की बलोच मिलिट्री आई और उन्हें हफाजत काफ़िले को लेकर ये गंडा सिंह वाला हैंड अबूर करके हम पाकिस्तान में दाखिल हुए। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे ताया, अबू, चाचा वगैरह कई वहाँ शहीद हुए। लेकिन बहरहाल शहादत ये तो मुसलमान का एक तुर्रा इम्तियाज़ है, जीनत है, क्योंकि शहादत के बगैर वो कहते शजरे इस्लाम वो उस वक्त तक नहीं पनप सकता जब तक इसको खून ना मिले। तो खून देकर हम आए, नंगे पाँव, नंगे बदन, सब मालूम था छोड़ कर पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान में 1 साल हमारा ज़ाय हुआ। फिर हम मैं चौथी जमात में दाखिल हो गया और इस तरह हम पढ़ के सन 1955 में मैंने मैट्रिक पास किया, फिर जेवी पास की, फिर मैं टीचर लग गया। जहानिया में मशहूर था कि यहाँ 7
کاٹن فیکٹری اور 3 آئل ملز ہیں، مزدوری مل جاتی ہے۔ ہمارا سارا کنبہ جہانی اس وقت BCG، پھر اس BCG تھا، پھر اس کے بعد RCA بن گیا، رابرٹس کاٹن ایسوسیشن۔ وہاں ہم نے مزدوری کی، ہم پڑھنا شروع کر دیے، اور ہمارا ایک بڑا بھائی فوجی تھا، وہ یہاں آ کر کلرک لگ گیا، اور والد صاحب اور میرے بھائی جو تھے وہ مزدوری کرنا شروع کر دیے۔ پھر تھوڑا بہت رقبہ جو تھا والد کا وہ چک نمبر 106 ٹینر جہانیہ میں الاٹ ہو گیا، پھر ہم یہاں چک میں منتقل ہو گئے، اور اس وقت سے ہم یہیں کے عام پذیر ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بہت ترقی کی پاکستان میں آ کے۔ میرے دوسرے بھائی بھی سب پڑھے لکھے ہیں، اور میرا ایک بھائی ٹیچر ہے اور 2 بھائی مل میں ملازم تھے۔ ہمارا لوگ بھی ریٹائر ہو گئے، میں بھی، اور بھائی عبدالغفار صاحب جو ٹیچر تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اور الحمدللہ بچوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تو الحمدللہ ہم نے محنت کی، الحمدللہ اب ہم بالکل پاکستان میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری داستان رنج و الم تو بہت زیادہ ہے، خون کے دریا عبور کر کے ہم پہنچے، لیکن ہم نے وہ شہادتیں جو ہم نے دی ہیں ان کا معاوضہ، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں دیا، الحمدللہ۔